इतना चिपक के सोते हैं भाई। एक रात मुझे सपना आया, नाइटफॉल भाई को हो गया। मेरी पहली बंदी थी, उसके अंदर ना एक बीमारी थी, उसको ना हर रात चैट करनी है, लेट नाइट चैट डेली। गलती मेरी है, मैं हैंडसम ज्यादा हूं। थैंक्स। मैंने एक्चुअल में जहां जहां ये बताया ना, सबने आप ही की तरह मुस्कुराकर एक्सेप्ट करा है। बट हैंडसम होना काफी नहीं है बहन जी, आपको ना अमीर भी होना पड़ता है। गरीब हैंडसम की कहीं जगह नहीं है दोस्त। गरीब हैंडसम को हर कोई धिक्कार रहा है। कोई नहीं, मतलब आप तो बहुत खुशनसीब हो भाई, सिर्फ गरीब हो। मैं जो झेलता हूं ना भाई, मैं जो झेलता हूं आपको नहीं पता। ये इतनी अमीर है, इसके पास ऐसी ऐसी चीज़ है जो मैंने सोचा भी नहीं, जो मैं डिमांड भी नहीं करता। इस पे भैंचो सेपरेट रूम, और यहाँ मेरे घर में मैं, मेरा पूरा परिवार एक साथ एक कमरे में सोता है। मतलब समझ रहे हो, ये बेड पे डायगोनली लेट सकती है। मैं अगर पीठ रख देता था ना पूरी, तो बाप की आवाज आ जाती थी, कम कम जगह में सो। ये क्या नींद पूरी करने के लिए सो रहे हो? एक बार तो मैंने अपने कानों से सुना, मैं लेटा हुआ था, पापा आए, कह रहे देखो कैसे चैन से सो रहा है। मैं बहन टेंशन में कैसे सोऊं मैं? ये कैसे माँ बाप का सेट मिला है मुझे? ये अपनी औलाद से जेलस है भाई। एक कमरे में सुलाते थे भाई, और ये सेपरेट रूम से हर रात मुझे कॉल करती थी। एक रात ना मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गया। मेरा पूरा खानदान लेटा हुआ था, सोया हुआ था, कॉल बजा, टर टर टर। पहले तो मैं उठा, मोबाइल लेके मैं बाहर निकल रहा था, कोने से मम्मी उठ गई, कह रही बेटा किसका कॉल है? इतनी रात में किसका कॉल है? लगता है तेरी दादी मर गई। मैं मम्मी ऐसा, इतने में तो रोना शुरू। कह रही अच्छी भली थी, जैसी भी थी, सोना तो बुआ को दे गई, जेवर देवरानी को, दुआ करूंगी स्वर्ग मिले, मिलेगा नरक ही। मैं मम्मी दोस्त का कॉल है मेरे, जिंदा है दादी, सो जाओ। लेटते हुए कह रही है डैम इट। मैं गया बाहर, मैंने इसका फोन उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये अलग ही एक्साइटेड हो रखी है। कह रही है हाय बेबी, हाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी दादी की चिता बुझा कर आ रहा हूँ। मम्मी ने वो तंदूर लगाया था एक्चुअली। तुम बताओ व्हाट्सअप। ऐसी हॉर्नी आवाज़ में रिप्लाई दिया ना इसने मुझे। वो नहीं होता जिसमें लड़कियां थोड़ी सांसें भरती रहती हैं, बस सिर्फ सांसों में बात करती हैं और लड़कों के हार्मोन्स खड़े हो जाते हैं। उसमें कह रही है कि कुछ नहीं, मुझे लगा इसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है। मैंने वहीं सुनी थी आवाज़ें भाई, जब मेरी दादी को होता था ना, वो करती थी मुझे लगा ईसम घोल मांग रही है, आई डोंट नो।
वो तो इसने बाद में बताया कि लौड़े लगने वाले मेरे। क्योंकि इसको करनी है लेट नाइट चैट, और मेरे तो घर में लेट नाइट चैट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारा तो हाल ही बुरे हैं भाई। हम तो पता सोते पता कैसे थे, मैं सबसे कोने में सोता था, फिर मेरा भाई लेटता था, फिर पापा का पेट, फिर पापा, और फिर फोल्डिंग बिछाकर मम्मी। हाँ, वो फेमिनिज्म बाहर सोता था, हमारे घर में नहीं था। तो ऐसे में अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे मैं बात कैसे करूँ, समझूँ कैसे। और ये मैं इसने धमकी दी है बात करने की, करी अगर आज रात बात नहीं करी ना तूने, कभी तो बात करता नहीं है, हमेशा सो जाता है, अगर आज रात तूने बात नहीं करी विशाल तो सोएगा कमिटेड, उठेगा सिंगल। इतनी क्रिएटिविटी में ब्रेकअप। मैं अब तो बात करनी पड़ेगी भाई। तो मैं लेटा और मैंने सोचा कि पापा की ना गहरी नींद तब होती है जब इनके खर्राटे सिंगल से डबल हो जाते हैं। और मैं यही नोट कर रहा था, क्योंकि पापा अगर ऐसे खर्राटे ले रहे हैं ना ऐसे, इसका मतलब अभी नींद गहरी नहीं है। मैंने इधर हल्की सी हलचल करी, गौरजिला जग जाएगा। वहीं अगर खर्राटे ऐसे है ना, याद है ना ऐसे, पैंचो हाइबरनेशन में चला गया गौरजिला, इसकी आत्मा किसी ने खींच ली है, ये अब सुबह ही उठेगा। तुम बहन जो बेड पे कामा सूत्र ट्राई कर लो, ये आदमी नहीं उठ सकता। ये मेरे को पूरा भरोसा था इस चीज का। मैं लेटा रहा, इसके ना बहुत देर से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं इंतजार में लेटा रहा। बस कम से कम 45 मिनट के बाद मुझे मिला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं अब आ गया मेरा टाइम, अब मैं बात कर सकता हूँ। मैं भाई फुल्ली एक्साइटेड हो गया। मैंने चद्दर ओढ़ा, सर तक कफन बना के पूरा, एड़ी के नीचे दबाया, यहाँ सर के नीचे दबाया, पूरा तिरछा लेटा, भाई की तरफ पीट कर, आई डोंट वांट दिस फैमिली नाउ। मैं भाई की तरफ पीट कर दी, एक हाथ लगाया ऐसे सर के नीचे इधर, और एक अंगूठे से मैसेज किया है कि यस बेबी आई एम इन माई सेपरेट रूम, बताओ क्या करना है। कहती वीडियो कॉल में भैंस और तुरंत वीडियो कॉल करिए औरत रे। मैं वीडियो कॉल कट करा, मैं बेबी यार अभी वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते हैं, हम धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे। कहती क्या मतलब? तो देखियो गरीब आदमी का दिमाग कितना तेज चलता है। मैंने कहा धीरे धीरे मतलब पहले हम टेक्स्ट पे बात करेंगे, फिर कॉल पे बात करेंगे, फिर सुबह उठ के मैं वीडियो कॉल पे तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा मुंह देखो और मेरा पूरा दिन शुभ हो जाए, है ना। आपने देखा लड़कियों को बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि क्या है ना कि मैंने एक चीज़ नोट करी, कितनी भी अच्छी बात हो पता नहीं, बट लड़कियों को ना चूतिया बात बड़ी जल्दी। इलॉजिकल झाटू बात, इसको तो मैं फॉलो कर सकती हूँ, ये तो मेरे मतलब की है। हम बात कर रहे हो, मैं चद्दर के अंदर ना पूरा एक्साइटेड हो रखा हूँ भाई कि अब बात करेंगे। 10-15 मिनट तक हमने बात करी। उसके बाद मतलब जैसी बात चल रही थी थोड़ी बहुत, तो इसने ना मेरे से गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दिया यार। मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन ही खट्टा सा हो गया। कह रही है शादी कब करोगे? इसके लिए जगाऊं क्या? इसके लिए मैंने एक कान बाप के खर्राटे पे रखा हुआ है, इसके लिए थोड़ी करा हुआ है। इस शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? तेरे घर। ये रहने लायक थोड़ी है। कह रही मैं एडजस्ट कैसे करूंगी तेरे घर में? नहीं कर पाएगी, मैं नहीं कर पाता हूं। अरे विशाल प्लीज मजाक मत कर। यू डोंट नो हाउ मच आई एम क्लोज टू माई फैमिली। मैं यू डोंट नो हाउ मच क्लोज आई एम। ऐसे बहन 3+1 विम्बार की टिकिया बन के सो रहे हैं हम। इतना चिपक के सोते हैं भाई। एक रात मुझे सपना आया, नाइटफॉल भाई को हो गया। कैसे दर्द समझाऊं, कितना बताऊं मैं, तुम्हें ही बता पा रहा हूं भाई।
हम सुबह उठते थोड़ी छुड़ाए जाते अलग अलग। ये मेरे से बहस करेगी। बातें ही चल रही हैं भाई, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मेरे तो ना कंधे में भी दर्द हो गया बातें करते करते। मुझे तो बड़ा वैसा आ रहा है। और बातें कर 1-1.5 घंटे हमने यही बातें करी, शादी वादी बहुत देर तक। तो मेरे को ध्यान आया कि जो पापा के खराटे की फ्रिक्वेंसी थी ना, वो धीरे धीरे हाँ कम होती गई। वो एकदम हाँ पक में से पक गायब हो रहा है, और धीरे धीरे हाँ भी गायब हो गया। और मैं ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे तिरछा लेटा हुआ था ऐसे, तो पापा मम्मी की तरफ लेटे हुए थे। तो पापा उठे और मम्मी की तरफ लेटे हुए थे, तो एकदम आवाज आती है ऐसे वाक 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 वाक। मैंने कहा देख लेता हूँ। दूसरे की बेटी के साथ मैंने भाई चादर हटा के धीरे धीरे देखा। मैं देखा गॉडजिला पानी पी रहा था। अच्छा अब फिर ठीक है ना, फिर तो ठीक ही है। मैंने भी वही सोचा, फिर तो ठीक है यार। वो पानी पी के दोबारा सो गए, हाइबरनेशन में दोबारा चले गए। और इस बार हम दोनों फिर से वही बातें कर रहे हैं, और भाई शादी वाली बातें चल रही हैं बहुत देर से कि शादी 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 शादी। मैंने ना धीरे से अपनी बहुत सटल अपनी बातें इंटीग्रेट कर दी इसमें, कि जो मतलब अच्छी बातें करनी चाहिए जो मैं रात में। तो ये कह रही है शादी 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 शादी। मैंने एकदम से बोल दिया कि अंदर क्या पहना है, एकदम से ऐसा सटली इंटीग्रेट कर दिया। कह रही शट अप। अरे भेजो। कहती नहीं, भेज दो, देखकर डिलीट कर दूंगा। अरे पागल है क्या? नहीं, मैं भेजो ना यार, एक बार भेज दो ना प्लीज, भेज दो ना, बहुत मन कर रहा है, प्लीज भेज दो, प्लीज भेज दो, प्लीज भेज दो। इतना भाई चद्दर मुंह डाल के रहा, भेजी क्या? मैं मेरी गांड फट गई भाई, मेरी गांड फट गई। मैं जो तब से चैट कर रहा हूं, ये सारी पढ़ रहा है। मुझे पता नहीं चला चद्दर इतना पतला, रोशनी ठरक दोनों बाहर जा रही है। और मेरे पता है क्या बुरा लगा कि अभी तक भाई तक गई है, बाप तक पहुंच जाती फिर। मैं तो यही सोच रहा था कि यही चैट बंद कर देता हूं, बट ये मान नहीं रही है, इसे अभी भी करनी है। और अब मेरा भी मन कर रहा है, क्योंकि अभी तो बातें शुरू हुई हैं ये वाली, जिनमें मेरे को करनी है बातें। तो मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मैं गया बाहर, मैंने कहा कहाँ देखूँ क्या देखूँ। तो मैंने देखा बाथरूम। मेरे को रियलाइज मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ, मैं आराम से जाके बाथरूम में बात कर सकता था। मैं अंदर गया बाथरूम में, तो मैसेज नहीं करा मैंने इतनी देर से, फिर पूछ रही है कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। मैं अपने सेपरेट रूम में हूँ, किंग साइज बेड पे अकेला लेटा हूँ, एसी का रिमोट नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहा था। कहती रूम में हूं मैं, हाँ रूम में हूं। वीडियो कॉल कर दी। मेरा मन कर रहा कि उठा लूं, बट फिर मैंने ध्यान दिया कि पीछे तो 2 हंसों की टाइल्स दिख रही हैं, उसमें से एक हंस वो चूतिया उल्टा लगा के जा चुका है। मैं ऐसे तो नहीं उठा पाऊंगा भाई। मैंने वीडियो कॉल कट करके मैंने कहा बेबी अभी नॉर्मल कॉल की बारी है ना, अभी हाँ धीरे धीरे प्यार कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल पे हम बात कर रहे हैं। और चल रही हैं बातें, आधा घंटे तक हमने बात करी, और इस बार थोड़ी सी हॉररी बातें हो रही हैं, हाँ अच्छी वाली, जो मेरा मन था। इतने में जो गॉडजिला ने पानी पिया था ना, सूसू बन गया भाई। वो आए, दरवाजा खटखटा दिया, धड़ 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 धड़, क्या कर रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आया कि अगर मैंने इसको कुछ जवाब दिया तो पापा समझ जाएंगे ये लड़की से बात कर रहा है, पापा को कुछ बोला ये समझ जाएगी गरीब हूं। मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने ना फिर एक ऐसा रिप्लाई दिया कि दोनों कंफ्यूज होके कन्विंस हो गए। तुम देखना गरीब आदमी का दिमाग कितना तेज चलता है।
ये वहां लगी पड़ी है कि वेयर आर यू, किधर हो? पापा पूछ रहे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने कहा आई एम कमिंग। इधर ये खुश हो गई, उधर बाप खुश हो गया कि बेटा रात में भी इंग्लिश बोलता है। इसका मैंने फोन रखा, थोड़ी बहुत हमने चैटिंग करी, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि पापा फिर आ सकते हैं, है ना? तो मैंने सोचा पहले पापा को मुतवा देता हूँ, उसके बाद कर लूंगा, उसके बाद आराम से चैट कर लूंगा। मैं भाई जा रहा था ऐसे चैटिंग करते हुए, ऐसे करते हुए जा रहा, मैंने दरवाजा खोला, मेरी कान फट गई, मेरी प्राण निकल गए। गॉडजिला सामने खड़ा है और मुझे रियलाइज हुआ कि ये ना गए ही नहीं थे, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसे मोबाइल था ना, तूने जिस स्पीड से मोबाइल छीना है, मैं भैंचो स्क्रीन लॉक नहीं कर पाया और मोबाइल छीन के चैट पढ़ ली। मेरे को इतना बुरा लगा कि चलो ठीक है, तुम मेरा मोबाइल छीन रहो, कोई बात नहीं, तुम मेरा मोबाइल छीन सकते हो, मेरे बाप हो, तुम मेरी जिंदगी के असुर हो, कम से कम उसमें जो लड़की के मैसेजेस हैं उसे तो मत पढ़ो, उसके तो तुम ससुर हो। गलत कह रहा हूं भाई, उसके मैसेजेस पढ़ना चालू कर दिए, बहू बेटे के ऐसे इंटीमेट वाले मैसेजेस। अच्छा थोड़ी लगता है पढ़ना, हाँ? पढ़ रहे हैं, बेटे ने पता है पूछा हुआ है बहू से किस कलर की पहनी हो, और दिक्कत ये है कि सिर्फ बेटे ने पूछा नहीं है, बहू ने रिप्लाई भी दिया है, कह रही है तुम्हारी फेवरेट ब्लैक पैंटी। मैं भैंच, मेरा तो थूक सूख गया भाई। पापा का निकल गया, मेरे को लगा ये आदमी मारेगा, अब मेरे पे हाथ उठाएगा, जाके मुड़े, जाके रूम में गए, मम्मी को उठा दिया, अरे उठो 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 उठो। मम्मी उठी, कह रही अच्छी भली तो थी, जैसी भी थी, सोना बुआ को दे गई, जेवर देवरा। पापा कह रहे कोई नहीं मरा, संस्कार मर गए तुम्हारे। देखो 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 तुम्हारा बेटा कैसी कैसी बातें कर रहा लड़कियों से। मम्मी के पास चश्मा नहीं था, पूछ रही क्या बात कर ली, बताओ मुझे, वैसे बता दो। कह रहे लड़की से पूछ रहा है क्या पहना है, और लड़की बता भी रही है ब्लैक कलर की। मम्मी कह रही हाँ, लड़की से बोलो सैटरडे को ब्लैक नहीं पहनते। मेरा और पापा का दोनों का निकला है, ये औरत कह क्या रही है। इतने में उसे तो पता ही नहीं, वहां पे वो तो मदमस्त मादा झूम रही है, उसे कुछ पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। वो और हॉर्नी मैसेजेस कर रही है, कह रही है कहो तो ये भी उतार दूं। जो पापा ने मैसेज पढ़ा, उनका जो थूक निकला था वो खिंच गया। कह रहे देखो देखो कैसी लड़की है, उतारने की बात कर रही है। मम्मी कह रही है उतारने दो, अपशगुन होती है। मैं और पापा दोनों समझ गए कि अब उन्हें मैटर अपने हाथ में लेके मुझे डायरेक्ट पीटना है। तो ये मुड़े मेरे को मारने के लिए। इतनी देर तक मेरे रिप्लाई नहीं गए एक भी उस पर। उसने वीडियो कॉल कर दी और पापा को लगा कि ऐसे ना, क्योंकि उनके मोबाइल में ना नीचे करके कट जाता है मोबाइल, वो ना, हाँ उन्हें लगा सारे मोबाइल ऐसे होते हैं। वो मेरा नीचे करके उठ गया और ऐसे थी, ये ब्लैक स्पेगेटी पहने हुए थी, तो कह रही है हाय बेबी। ये कौन है? मैं पापा है मेरे, नमस्ते कर। इतने भाई बीच में आया, कह रहा भेज दी ना। तो अगर आप मेरे को और मेरे इस एसी वाले कमरे को देख पा रहे हो तो इसकी दो वजह है। पहला यार, आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी है,
उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा, आप चाहते हो मुझसे मिलना, आप चाहते हो मेरे शोज में आना, तो मैं क्या है अगले महीने से ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ, जिसमें शो की डिटेल्स यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आएगी। आप इंस्टाग्राम आईडी से मुझे फॉलो करके शोज में आ जाना, मैं वहाँ डिटेल्स डाल दूंगा। बाकी यही है कमरा, वो फोल्डिंग हट गया, दीवान आ गया। ठीक है जी, बाय।